हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सही होंगे। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, तो इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 1 है, ये जो भी एग्ज़ाम हुआ था जून जुलाई में, अभी एग्ज़ाम हुआ है आरपीएफ का, वो सॉरी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का है, उसका एग्ज़ाम है। तो पहला क्वेश्चन है, RD-14 एक निश्चित तरीके से UF-10 से संबंधित है। उसी तरह CR-10 FT-6 से संबंधित समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से ON नंबर 1 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा RP-3 से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? आंसर होगा नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से सामर्थ्य और शक्ति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लग्जरी रिसोर्ट डेवलप फाइन एक्सर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवासों और रिसोर्ट्स का बाजार डैश अंडर तक 8610 करोड़ यानी 8610 करोड़ लगभग 1 बिलियन US$ तक पहुंचने का अनुमान है। तो इसमें बताना किस ईयर तक, तो सही आंसर हो जाएगा 2027 तक। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 2027 तक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा पहाड़ और संधियाँ। सही आंसर है पहाड़ और संधियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो ये निकालने पर आएगा 12.9। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, एक आयताकार मैदान की भुजा 169 मीटर और लंबाई 154 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या होगी? सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है 572। क्या हो जाएगी? 572। सूत्र कौन सा? π = 22/7 का सूत्र इसमें अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर अगला 7, भारत में फ्रीबीपर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किया गया? सही आंसर 1971। संस्थापित क्षमता के संदर्भ में वर्ष 2030 तक भारत का नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य कितना? तो 500 गीगावाट। दोस्तों, हम इसके मैथ के क्वेश्चन ना देख करके सीधा करंट अफेयर्स जीके के देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैथ का है, ये भी मैथ ही है। पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर 1 नंबर, इन्हें संक्रामक तत्व भी कहा जाता है। इन्हें संक्रामक तत्व भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन मैथ का ही है, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। ये कंप्यूटर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने और बदलने का कौन सा तरीका सही नहीं है? सही आंसर Alt+Enter कुंजी पर क्लिक करें। Alt+Enter कुंजी पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये मैथ से ही पूछा गया है। ये सारे मैथ से क्वेश्चन, ज़्यादातर मैथ से क्वेश्चन पूछे गए थे। 22 नंबर देखेंगे, अनुच्छेद 31B को किस प्रकार के कानूनों को अदालती चुनौतियों से बचाने के लिए पेश किया गया था? सही आंसर भूमि सुधार कानून। सही आंसर क्या होगा दोस्त? भूमि सुधार कानून। क्वेश्चन अगला देखेंगे,
मई 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ये क्वेश्चन पेपर 2025 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है। क्वेश्चन अगला मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, मैथ से ही है, उसी से संबंधित है। 31 क्वेश्चन नंबर, ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत भारत द्वारा म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? सही आंसर आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल। तो ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है? सही आंसर होगा आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। ए पेटेंट लॉकिंग बाइक विल प्रोडक्शन वुड सफ़र फ्रॉम डिफिशियंसी इन एब्सॉर्प्शन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फैट सोल्यूबल विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 33 देखेंगे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को किस प्रकार के तटीय मैदानों में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर अंतर जलीय तटीय मैदान। अंतर जलीय तटीय मैदान कौन सा हो जाएगा? अंतर जलीय तटीय मैदान। क्वेश्चन अगला देखेंगे, 2025 विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए कौन सी पहल शुरू की? सही आंसर क्या होगा दोस्त? ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स। सही आंसर ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, नीति आयोग ने पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 जारी किया है। कौन सा राज्य उच्चतम समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय प्रबंधन का संकेत देता है? सही आंसर उड़ीसा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? उड़ीसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 36, मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभयारण्य को इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेंदुआ सफारी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया था? सही आंसर झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। क्वेश्चन अगला देखेंगे, मैथ से रिलेटेड 2000 ये क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? सही आंसर 3.2%। 3.2%। क्वेश्चन नंबर 30 जो मैथ से रिलेटेड, सही आंसर 10%। मैथ से रिलेटेड नहीं है। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूट को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, जबकि EARS को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में ए के लिए कूट क्या होगा? सही आंसर होगा 5। क्या होगा? 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें दे रखा है तो केवल बाएं से दाएं जानी है। मैथ से रिलेटेड छोड़ देंगे इसे, इसको भी छोड़ देंगे, इसको देख लेंगे। पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन थे? सही आंसर हरमनप्रीत सिंह और सबिता पुनिया। पुरुष और महिला वर्ग में 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के विजेता कौन रहे? तो हरमनप्रीत सिंह और सबिता पुनिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना में उपयोग किए जाने वाले 10 संकेतकों में से एक नहीं है? लास्ट में क्या पूछ लिया? नहीं है।
क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। सही आंसर इंटरनेट कनेक्टिविटी। सही आंसर इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 47। विंडोज़ 10 CMD में कौन सी कमांड बिना पुष्टि के वर्तमान निर्देशक में सभी लॉग डी फाइलों को डिलीट कर देगा? तो डेल, ठीक है, डेल प्रेस करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद डेल लॉग, तो फाइलें क्या हो जाएंगी? डिलीट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। विंडोज़ में रीनेम करते समय फाइल के नाम में निम्नलिखित में से किस कैरेक्टर की अनुमति नहीं है? तो प्रश्न चिन्ह की अनुमति नहीं है। जब हम फाइल का नाम, रीनेम का मतलब होता है फाइल का जो नाम है उसको हटा करके दूसरा नाम लिखना, वहाँ हम प्रश्न चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला, फरवरी 2025 में आयोजित अभ्यास साइक्लोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर 1 और 2। यह राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसमें भाग लेने वाले देश भारत और मिस्र थे। तो ये दोनों सही हैं। सही आंसर बी। क्वेश्चन अगला देख लेंगे, मैथ से संबंधित ज़्यादातर मैथ ही पूछी गई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 56। कुषाण शासक कनिष्क किस धर्म के संरक्षक थे? सही आंसर बौद्ध धर्म। क्वेश्चन अगला, यदि निम्नलिखित में से किस अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2025 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार 2025 में दिया गया? तो गोया। नाम याद रखेंगे क्योंकि ये नया पुरस्कार लग रहा है, सुना नहीं होगा। गोया पुरस्कार तो रिचर्ड गेरे को दिया गया। किसे दिया गया? रिचर्ड गेरे को। किसके लिए? तो ये अभिनेता को वैश्विक सिनेमा में उनके योगदान के लिए। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? गोया पुरस्कार। किसे दिया गया? रिचर्ड गेरे को। कब दिया गया? 2025। क्वेश्चन नंबर अगले में चलेंगे। भारत में पवन दिशा की मौसमी परिवर्तन में कौन सा कारक सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है? मानसूनी दाब प्रणाली कौन सी प्रमुख भूमिका निभाता? सही आंसर मानसूनी दाब प्रणाली अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। क्वेश्चन अगला में देखेंगे। पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 1976 को जोड़ा गया। तो पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार तथा वनों एवं वन जीवों की सुरक्षा को एक निर्देश के रूप में भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। सही आंसर क्या होगा? 1976 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन अगला देखेंगे। MS पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? शॉर्टकट दी गई हैं, उनमें से हमें सही ऑप्शन का चूज करना। तो सही आंसर ये है Ctrl+N को प्रेस कर देना है, तो एक नई पावर पॉइंट ब्लैक खुल जाएगी। ब्लैक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुल जाएगी जिसमें हम अपना क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेशन लगा सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, उसमें बहुत सारी क्रियाएं हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कहने का मतलब है। क्वेश्चन अगला देखेंगे। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज अर्थात ASCII का प्राथमिक उद्देश्य क्या? तो ये है टेक्स्ट और कंट्रोल कैरेक्टर को प्रदर्शित करने के लिए कोड का एक मानकीकृत सेट परिभाषित करना। क्या होगा इसका आंसर? तो ये हो जाएगा तीसरा नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, मैथ से रिलेटेड। यह 69 वित्तीय वर्ष 24-25 तक भारत में कितने नए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया? सही आंसर 22। सही आंसर क्या होगा? 22 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर ड्रीम का, ये तो करने लायक है, ये आ जाएगा तुरंत करोगे जब।
71 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं माना जाता है? तो अरविंद घोष को उदारवादी नेता नहीं माना जाता है। सही आंसर अरविंद घोष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेता नहीं थे। ठीक है, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन पेपर है, ये जो हम आंसर सहित बता रहे हैं 2025 का है। इसकी आंसर की आई हुई है, किसी व्यक्ति का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण क्या था? तो सही आंसर भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। सही आंसर भारतीय प्रतिनिधित्व की कमी। किस लिए? तो 1928 में जब साइमन जी कमीशन के खिलाफ विरोध का मुख्य कारण यही था। क्वेश्चन अगला, डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सही आंसर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सही आंसर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किसमें? डेजर्ट नेशनल पार्क किस लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, एक प्रकार का पक्षी होता है जो विलुप्त हो चुका है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? डेजर्ट नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, यदि न्यायिक समीक्षा के तहत किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सही आंसर इस निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? इस निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा। सही आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर अगले में बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि दी गई संख्या में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो सीधा से देखो तो इसमें क्या बढ़ रहा है? 7 6 8 5 9 2 7 9 7 0 0। तो सही आंसर 876 क्या हो जाएगा? 876। ठीक है, 876। क्वेश्चन नंबर अगले में जाएंगे तो ये दे रखा है, और अगला देखेंगे, इसको भी स्किप कर देंगे। किस पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का आकार या प्रभाव पड़ता है? सही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता? तो सही आंसर वो तेज गति करते हैं। क्या हो जाएगा? वो तेज गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस मृदा की जल संधारण क्षमता सबसे अधिक है? सही आंसर काली मृदा। क्या होगा इसका सही आंसर? काली मृदा। क्वेश्चन अगला, किस राजवंश के दौरान कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और काफ़ी नुकसान पहुंचाया? तो सही आंसर खलजी राजवंश। सही आंसर क्या हो जाएगा? खलजी राजवंश। किस लिए? तो ये इसके दौरान कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली की घेराबंदी की और बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है, तोड़ फोड़ बहुत सारी की थी, जान माल की बहुत सारी हानि हुई थी। तो समय कौन था? तो खिलजी राजवंश था। कौन था? खिलजी राजवंश। देखेंगे अगला नंबर, जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता का त्याग करता है तो क्या होता है? वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है। सही आंसर वह अपनी भारतीय नागरिकता खो देगी। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति अपनी क्या करेगा? नागरिकता त्यागेगा किसी भी देश की, तो वो उस देश की नागरिकता क्या कर देगा? खो देगा। क्वेश्चन नंबर 86, वैदिक पाठ की कितनी मान्यताएं प्राप्त अवस्थाएं हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वैदिक पाठ की कितनी मान्यता प्राप्त अवस्थाएं हैं? सही आंसर 11 है। सही आंसर क्या होगा? 11 होगा। क्वेश्चन नंबर अगले में जाएंगे, मैथ से रिलेटेड 92, 105वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां पुनः प्रदान की गई हैं? तो सही आंसर अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति। सही आंसर अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी सहित सामाजिक और अन्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने की शक्ति राज्यों को दे दी गई है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला है, देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है
मानती हुई है कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। सही आंसर ना तो निष्कर्ष ए और ना ही अनुसरण नंबर 2 करते हैं। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो देखने के बाद पता चलता है कोई NID आना चाहिए। क्या आना चाहिए? NID। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। तो ये 100 है। तो 100 में क्या पूछ रहा है? गोंड चित्रकला में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रयुक्त हस्तनिर्मित ब्रश को पारंपरिक रूप से क्या कहा जाता है? सही आंसर है कूची। अब हम देख रहे थे NTPCS रेलवे के एग्ज़ाम, ये दूसरा पेपर है जो कि है RPF का। तो देख लेते इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मैथ के क्वेश्चन हो गए आपके, जो आपको लगाना है। तो ये मैथ के क्वेश्चन ही हैं। देखते जाइए। सीधा हम चलते हैं GK GS के पास। फर्नीचर से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, ये भी मैथ से रिलेटेड है। देख लीजिए कितने सारे सवाल आए थे, फिर भी बंदे ने गलत किया है। जिस भी बंदे का पेपर है, क्योंकि मेरे पास तो PDF रूप में आई थी, आप लोगों की सहायता के लिए मैं अपलोड किए दे रहा हूँ। जब भी रेलवे का एग्ज़ाम देने जाइए इसको ज़रूर देख लीजिए एक बार। ये रीजनिंग से है, पाई चार्ट का सवाल था, वो मैथ से रिलेटेड ही है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं वो मैथ से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर मैथ ही आती है उसमें। देख लीजिए। सही देखिए तो इसमें कौन सा सबसे अलग दिख रहा है? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो सही आंसर हो जाएगा 3रा नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्या दिख रहा है इसमें। तो ये प्रतिबिंब वाला सवाल है, कैसे पलटने पर कैसा दिखेगा। देखते जाइए आ गया क्या? नहीं आया अभी। क्वेश्चन नंबर 57 चल रहा है। ये भी नहीं, बढ़ाते जाओ। ये भी नहीं। ये थोड़ा देख लीजिए, ये रीजनिंग क्या है ये बोलते इसे, तार्किक प्रश्न है। माइंड यूज़ कीजिए, कौन सा सही होगा? तो पहला सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। चलते हैं अगले की तरफ। आ गया 71 नंबर से देखेंगे। भारतीय वायुसेना और सेना ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस थिएटर कमांड में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया था? सही आंसर पूर्वी थिएटर। सही आंसर क्या होगा? पूर्वी थिएटर। 2024 में भारत सऊदी अरब सैन्य अभ्यास सदा तनशीक के उद्घाटन संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर महाजन राजस्थान। तो इसमें जो सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? सदा तनसीक लिखा हुआ है। याद रख किसके मध्य हुआ? तो ये हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान में। स्थान कौन से? महाजन। स्थान कौन सा? महाजन।
क्वेश्चन अगला, हाल ही में प्रकाशित भारत की राष्ट्रीय MPI रिपोर्ट यानी इंडिया नेशनल MPI रिपोर्ट की गणना के कितने संकेतकों का उपयोग किया गया था? आंसर बोले तो 12 सही। कौन सा आंसर सही होगा? 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में संघीय कार्यकारिणी का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। सही आंसर राष्ट्रपति। मेघना की मुख्य धारा बराक नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? सही आंसर क्या होगा? मणिपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में खरीफ का मौसम निम्नलिखित में से किस फसल की खेती से जुड़ा है? सही आंसर चावल होगा। क्वेश्चन अगला, निम्न विकृत पिंड की प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा क्या होगी? तो इसका सही आंसर 1/2 गुणे प्रतिबल प्लस गुणे विकृत गुणे आयतन। सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृत इंटू आयतन। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सितंबर 2024 में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक की एक प्रजाति जिसे ग्लैबैटिनोसिस क्या बोलेंगे? ग्लैबैटिनोसिस की खोज प्रथम बार निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई? सही आंसर मेघालय। कहाँ से की गई? तो मेघालय से की गई। सही आंसर क्या होगा? मेघालय। कौन सा नंबर? दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा अदरक की एक प्रजाति खोजी गई कहाँ से? तो मेघालय से। सही आंसर क्या होगा? मेघालय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथा सारिता सागर में रचित कहानियों का एक संग्रह है। तो सही आंसर संस्कृत। क्या आएगा? खाली स्थान में संस्कृत आ जाएगा। कथा सरिता सागर संस्कृत में रचित कहानियों का एक संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में प्रौद्योगिकी उन्नति ने रोजगार प्रवाह को किस प्रकार प्रभावित किया है? सही आंसर, इसने विशेष रूप से IT और सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न किए हैं, साथ ही पारंपरिक नौकरियों को भी विस्थापित किया है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वस्तु की उपयोगिता है? सही आंसर, यह किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मानक मात्रक है? सही आंसर जूल। सही आंसर क्या हो जाएगा? जूल होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में न गिरकर खारी झीलों या रेत में गिरने के लिए जानी जाती है? तो आंसर सही होगा लूनी नदी। कौन सी नदी? तो लूनी नदी। निम्नलिखित में से किसे 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में विरोध चुना गया? सही आंसर कार्डो निगियोर को। किसे चुना गया? कार्डो निगियोर को चुना गया। सही आंसर क्या होगा? कार्डो निगियोर को चुना गया। 85, कौन सा लोक संगीत का एक रूप है? सही आंसर नगोरिया गीत। सही आंसर क्या होगा? नगोरिया गीत इसका सही आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़ों के अनुसार भारत में किस प्रकार राज्य की कुल सतही सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? सही आंसर महाराष्ट्र। सही आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आधारभूत सड़क आंकड़ों के अनुसार भारत में किस राज्य की कुल सतही सड़क की लंबाई सर्वाधिक है? सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। विश्व बैंक IBRD यानी BIRD शामिल है। विश्व बैंक में IBRD शामिल है। दोस्तों इसका IBRD होना चाहिए, पर संस्था ने BIRD जो इसका सही आंसर इसने BIRD जो कि गलत लिखा है, या IBRD होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार।
भारत में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 89 दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाने वाला कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाने वाला कौन था? तो सही आंसर इल्तुतमिश होगा। क्या होगा? इल्तुतमिश का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 90 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है? सही आंसर कायथा। सही आंसर क्या होगा? कायथा हो जाएगा। कायथा। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित की थी। तो सही आंसर मार्शल निरेनबर्ग। सही आंसर मार्शल निरेनबर्ग ने 1960 के दशक में जीवित कोशिकाओं में आनुवांशिक कोड को समझने की प्रक्रिया विकसित कर दी थी। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपये को अवमूल्यित किया गया। 1991 में अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए रुपये को अवमूल्यित किया गया। 93 एक लेंस की शक्ति 0.25D है। इस लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी 4 मीटर वाला अवतल लेंस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 पैमाने और आकार के परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे नैतिकता और मानदंडों द्वारा मापा और सहायता प्रदान किया जा सकती है। सही आंसर विकास। खाली स्थान में क्या आ जाएगा? विकास। विकास पैमाने और आकार के परिवर्तन की एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जिसे नैतिकता और मानदंडों द्वारा मापा और सहायता प्रदान किया जा सकता है। क्वेश्चन अगला देख लेंगे। सिग्नल रिले उपग्रह को किस देश द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था जो भावी लूनर प्रोब मिशन के लिए संचार सेतु के रूप में कार्य करेगा? सही आंसर होगा चीन। कौन सा देश? चीन। 96 भारत में कर्नाटक संगीत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा? ये 2 और 3 दोनों सत्य हो जाएंगे। गीतम सबसे सरल प्रकार की रचना है। नंबर 3 पद तेलुगु और तमिल भाषाओं में विद्वानों की रचनाएं हैं। 97 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के रूप में जाना जाता है, में स्थापित बेथियोन स्कूल के प्रथम सचिव थे? सही आंसर ईश्वरचंद विद्यासागर। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर इसका सही आंसर होगा। बायोलॉजिकल साइंसेज श्रेणी में विज्ञान युवा 2024 पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अरविंद मेनमत्सा निम्नलिखित में से किस संस्थान में सहायक प्रोफेसर हैं? सही आंसर IISc बेंगलुरु। सही आंसर IISc बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 कौन सा कथन गलत है? तो कथन नंबर 1 गलत है जो कि लिखा हुआ अनुच्छेद 76 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जो कि पूरी तरह से क्या है? निरर्थक है, नहीं गलत है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। 100 है। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? तो सही आंसर HSV1। फिर से क्वेश्चन देखेंगे। शीत घाव किस वायरस के संक्रमण के कारण होने वाले दर्दनाक छाले होते हैं? सही आंसर HSV1। तो शीत घाव क्या होता है? छाले पड़ जाते हैं जब, क्या बोलते हैं? खरवा बोलते हैं उन्हें, अंगुलियों के बीच में हो जाते हैं, उन्हें शीत घाव बोलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा हमारा वीडियो, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।